व्यक्तिगत, इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करना। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार क्या करना है? सीमित। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करना है, यानी व्यक्तिगत संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या करना है? सीमित करना है। तभी हम क्या कर सकते हैं? आर्थिक न्याय की स्थापना कर सकते हैं। और समाजवादी जो विचारधारा क्या बताती है? समाजवादी विचारधारा या समाजवादी जो विचारक हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि आर्थिक विषमता गरीब और अमीर, यानी आर्थिक विषमता जो गरीब और अमीर के बीच की खाई को और अधिक गहरी कर देती है। आर्थिक विषमता क्या करती है? आर्थिक विषमता गरीब अमीर की खाई आर्थिक विषमता गरीब और अमीर की खाई को और भी अत्यधिक बढ़ाती है, और भी उसे बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके जो न्याय के जो विविध रूप है उनका अध्ययन किया है। नैतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय और राजनीतिक न्याय, इस रूप में हमने अध्ययन किया है। इस तरीके से आपका ये न्याय वाला अध्याय समाप्त होता है। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दिए जाएंगे। और दूसरी चीज कि आप लोग इसका विशेष तौर से इसका अध्ययन करें, और जहां कोई परेशानी आए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज अध्ययन करेंगे न्याय, जो हमारा लेसन चल रहा था, और उसमें न्याय के विविध रूपों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि न्याय के कौन कौन से रूप हमारे यहाँ पे प्रचलित है। ठीक है, अब परंपरागत रूप में न्याय की दो विशेषताएं प्रचलित रही है। परंपरागत रूप में न्याय की जो दो विशेषताएं प्रचलित रही है, जिसमें नैतिक और कानूनी, इसमें क्या बताया गया? नैतिक और कानूनी। परंपरागत रूप से न्याय के दो रूप, पहला है नैतिक और दूसरा होता है कानूनी। और कौन से बताए गए? नैतिक न्याय और कानूनी न्याय के रूप में बताया गया है। दो प्रकार के न्याय बताए गए। कौन कौन से बताए गए हैं? यानी परंपरागत रूप से न्याय की दो धारणाएं, रूप भी कह सकते हैं, धारणाएं भी कह सकते हैं। तो दो धारणाएं प्रचलित थी। दो धारणाएं, जो एक नैतिक न्याय होता है, दूसरा होता है कानूनी न्याय। किंतु वर्तमान में सामाजिक व आर्थिक न्याय की धारणा महत्वपूर्ण रही है। ये परंपरागत रूप में, लेकिन वर्तमान रूप में अगर इसका अध्ययन किया जाए न्याय का, वर्तमान में जो न्याय की जो धारणा है, वर्तमान में न्याय की धारणा क्या बताई गई है? इसमें बताई गई है सामाजिक न्याय हो गया, और दूसरा आर्थिक। दो प्रकार की बताई गई है। एक हो गया वर्तमान में न्याय की धारणा सामाजिक, और दूसरा बताया गया आर्थिक। यानी दो प्रकार की न्याय की धारणाएं प्रचलित बताई गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले जो न्याय के बारे में पढ़ेंगे वो है न्याय के जो विविध रूप बताए गए। उसमें पहला है नैतिक न्याय। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नैतिक न्याय के बारे में। अब देखो नैतिक न्याय के अंतर्गत क्या बताया गया है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि नैतिक न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित है। मतलब इसमें मूल धारणा किस पे बताई गई है? नैतिकता है। मूल धारणा
नैतिकता पे आधारित है। किस पे है? नैतिकता पर आधारित। नैतिकता होता है चरित्र, किस पे? चरित्र पे आधारित, कि व्यक्ति का जो स्टेटस है वो कैसा क्या है, ठीक है। जिनमें कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तनीय, मतलब कुछ ऐसे अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है। मतलब उसमें क्या बताया गया है कि सर्वव्यापक बताया गया है, यानी कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तनीय, कुछ ऐसे व्यापक है जिसके अंदर अपरिवर्तनीय, मतलब उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अंतिम प्राकृतिक नियम है, अंतिम प्राकृतिक नियम है जो व्यक्तियों के अपने, यानी व्यक्तियों के आपसी संबंधों, यानी अंतिम प्राकृतिक नियमों के अंदर क्या होता है? व्यक्तियों के आपसी संबंधों और आपसी संबंधों को निरूपित करते हैं, मतलब उनको आरोपित करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, निरूपित करते हैं, उनके आपसी संबंधों को स्थापित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही क्या बताया गया? नैतिक न्याय बताया गया। प्राकृतिक नियमों व प्राकृतिक अधिकारों, प्राकृतिक नियम व प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित धारणा जीवन व्यतीत करना ही क्या होता है? जो जीवन व्यतीत किया जाता है उसे क्या बताया गया? न्याय बताया गया, यानी नैतिक न्याय बताया गया। प्राकृतिक अधिकारों, प्राकृतिक नियमों, ठीक है, वह प्राकृतिक अधिकारों पर जीवन व्यतीत करना ही प्राकृतिक नियमों व प्राकृतिक अधिकारों पर जीवन व्यतीत करना ही क्या बताया गया? नैतिक न्याय। इसे नैतिक न्याय बताया गया। नैतिक न्याय होता है, मतलब नैतिक न्याय यानी मूल धारणा नैतिकता पर आधारित बताएगी। प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर जीवन व्यतीत करना ही क्या बताया गया? नैतिक न्याय की परिभाषा बताई है। नैतिक न्याय के रूप में इसको स्वीकार किया गया जब व्यक्तियों, जब इसमें एक और चीज इसमें इंक्लूड की गई है, सम्मिलित की गई है, जिसमें ये चीज बताई गई, जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी होता है। जब व्यक्तियों का आचरण कैसा होता है? सदाचारी, अच्छा होता है, श्रेष्ठ आचरण होता है, सदाचारी होता है, तो उसे नैतिक न्याय की अवस्था कहा जाता है। व्यक्तियों का जीवन सदाचारी, तो नैतिक न्याय, तो क्या बताया गया? नैतिक न्याय, मतलब जब सदाचारी जीवन है तो उसे भी किस रूप में स्वीकार किया गया? नैतिक न्याय के रूप में स्वीकार किया गया। किस तरीके से इसको नैतिक न्याय के रूप में माना गया है। और भूतकाल से लेकर वर्तमान, कब से कब तक? भूतकाल से लेकर वर्तमान तक, भूतकाल से लेकर वर्तमान तक सभी चिंतक सत्य करुणा अहिंसा, सत्य करुणा अहिंसा और वचनबद्धता, उदारता आदि गुणों को नैतिक सिद्धांत मानते हैं। यानी प्राचीन से भूतकाल से लेकर वर्तमान तक सत्यता, अहिंसा, वचनबद्धता, ठीक है, और उनका सही आचरण, तो ऐसे सिद्धांतों को, ऐसे जो सिद्धांतों को नैतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। कौन से सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है? नैतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है, और तभी ये नैतिक न्याय है। दूसरा हमारा न्याय होगा कानूनी न्याय। दूसरा हमारा न्याय है कानूनी न्याय। अब देखो कानूनी जो न्याय है, जिसमें क्या बताया गया? कानूनी न्याय के अंतर्गत, कानूनी न्याय में ये चीज बताई गई कि राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है। कानूनी व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था में
देखो, राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को नैतिक न्याय, नैतिक न्याय मतलब राजनीतिक व्यवस्था के अंदर क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को नैतिक न्याय के रूप में स्वीकार किया गया है। नैतिक न्याय यानी उसे कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है, यानी उसे कानूनी व्यवस्था को नैतिक न्याय या कानूनी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था माना है। यानी राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को नैतिक कानूनी व्यवस्था माना है। नैतिक कानूनी व्यवस्था के रूप में इसको क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। और दूसरा इसमें ये बताया गया है कि न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है और नागरिक स्वाभाविक रूप से, क्या बताया गया, नागरिक स्वाभाविक रूप से, नागरिक स्वाभाविक रूप से जो है इसमें बताया गया है कि अनुसरण करते हैं। किस रूप में अनुसरण करते हैं, कानूनी व्यवस्था के रूप में। जब कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, तो व्यक्ति क्या करने लग जाता है, स्वभाव के अनुसार, यानी उसकी प्रकृति ही ऐसी बन जाती है कि उसे आचरण कैसा करना है, कानूनी रूप से, नैतिक ढंग से उसे आचरण करना, कानूनी रूप से उसे आचरण करना होता है। तो इसमें सभी नियम और कानून शामिल है। इसमें क्या किया गया, वे सभी नियम और सभी कानून शामिल है और व्यक्ति भी उसी के अनुसार, यानी उन कानूनों के अनुसार ही अपना आचरण करने लग जाता है, उसी तरीके से वो कार्य करने लग जाता है जैसे कानून होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, कानूनी न्याय की धारणा दो बातों पर बल देती है। कानूनी न्याय की धारणा कितनी बातों पर बल देती है, दो बातों पर बल देती है, जिसमें सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होने चाहिए। सरकार के द्वारा जो कानून है वो न्यायोचित होने चाहिए। सरकार द्वारा कानून कैसे होने चाहिए, न्यायोचित होने चाहिए। ठीक है। अब सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए वो कैसे होने चाहिए, वो सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए वो न्यायोचित होने चाहिए। ठीक है। और दूसरा चीज ये, जो सरकार के द्वारा जो निर्मित कानून है, सरकार द्वारा कानून न्यायोचित होने चाहिए जो सरकार द्वारा बनाए गए, जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। मतलब कौन से कानून, सरकार द्वारा कानून न्यायोचित होने चाहिए जो सरकार के द्वारा बनाए गए, यानी सरकार के द्वारा जो निर्मित किए गए कानून वो न्यायोचित होने चाहिए। ऐसे कानून नहीं होने चाहिए जिससे कि अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो। और दूसरा इसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष दंड का प्रावधान होना चाहिए। सरकार द्वारा ढंग से, सरकार द्वारा कानून ढंग से लागू हो और उचित दंड का प्रावधान हो उल्लंघन करने पे, उल्लंघन करने पर। अब देखो, सरकार द्वारा ढंग से लागू हो, कानून ढंग से लागू हो और उचित दंड का प्रावधान हो और उल्लंघन करने पर क्या है कि सजा का प्रावधान यानी दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। अगर किसी के द्वारा कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो वहां दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। अब पढ़ेंगे राजनीतिक न्याय के बारे में। राजनीतिक न्याय क्या है।
राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, ये न्याय के जो विविध रूप बताए गए हैं इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है कि राजनीतिक न्याय समानता व समता पर आधारित हो। समानता व समता पर आधारित हो। किस तरह से? समानता व समता पर आधारित होनी चाहिए राजनीतिक जो न्याय है वो किस रूप से होना चाहिए? किसी के साथ में किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो राजनीतिक न्याय, अन्यथा राजनीतिक न्याय नहीं है। वो राजनीतिक न्याय के लिए राज्य व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इस व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध होने। इस व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। कौन सी व्यवस्था में? राजनीति की व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अवसर भी उन्हें उपलब्ध होने चाहिए। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज बताई गई है। और दूसरी चीज, अवसर प्राप्त होने के साथ साथ राजनीतिक न्याय भेदभाव व समानता को अस्वीकार करता है। राजनीतिक न्याय भेदभाव व असमानता को समाप्त क्या बताया गया है कि समानता व समता पर आधारित और राजनीतिक है। इस व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, राजनीतिक न्याय भेदभाव व असमानता को क्या करता है? समाप्त करता है और व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है। और किस पे आधारित होता है? व्यक्ति कल्याण पर आधारित व्यवस्था हो। किस तरीके से हो? व्यक्ति कल्याण पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय के अंदर व्यक्ति कल्याण पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी चीज इसमें ये चीज बताई गई है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा न्याय केवल कहाँ लागू होता है? जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, उसी जगह राजनीतिक न्याय संभव है। अन्यथा अन्य राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में ऐसे न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु होगा हमारा राजनीतिक न्याय के बाद में सामाजिक न्याय। अब देखो सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या बताया गया है? सामाजिक न्याय नेक्स्ट हमारा है सामाजिक। अब देखो सामाजिक न्याय जो है, सामाजिक न्याय में अब सामाजिक जो न्याय है इसमें बताया गया है कि सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है। कैसी व्यवस्था पर बल देता है? जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो। सामाजिक स्थिति के आधार पर सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो। मतलब कैसा होना चाहिए? सामाजिक स्थिति, यानी सामाजिक न्याय से अभिप्राय यह बताया गया कि सामाजिक स्थिति के आधार पर
उससे कौन सा न्याय बताया गया? सामाजिक न्याय बताया गया है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, जिससे व्यक्ति क्या कर सके, अपने इसको प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध होगा तो वो अपने व्यक्तित्व को क्या कर पाएगा? निखार पाएगा। तो अपने व्यक्तित्व निखार के लिए व्यक्ति सही तरीके से कार्य कर पाएगा। तो सामाजिक न्याय में समानता पे आधारित व्यवस्था को बताया गया। और सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये चीज बताई गई है कि सामाजिक न्याय जो कि समता मूलक समाज की स्थापना करना, एक ऐसे समाज की स्थापना करना, सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सामाजिक न्याय, जिसमें सामाजिक न्याय के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करना, यानी एक ऐसे समाज की स्थापना करना, एक ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना करना जिससे क्या है कि सभी लोग समान भाव से अपना राजनीति के जैसा भी है वो विकास कर पाए। ठीक है, इस संदर्भ में जॉन रॉल्स ने भी अपने विचार प्रकट किए। जॉन रॉल्स इस संदर्भ में कहता है कि न्याय के भाव में समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। यानी न्याय के भाव में क्या बताया गया है कि सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया है। जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय को बहुत ही महत्व दिया है। जॉन रॉल्स सामाजिक न्याय को विशेष महत्व, जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया। क्या दिया है? विशेष महत्व। अब विशेष महत्व का मतलब है कि जब तक समाज के अंदर समानता स्थापित नहीं होगी तब तक समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। एक समान समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सामाजिक न्याय के अंतर्गत, और दूसरी समता मूलक समाज की जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके निर्माण के लिए निर्माण में यह आवश्यक है क्या कि सामाजिक न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब समता मूलक समाज हो। और दूसरी चीज कि इस तरीके से यानी समता मूलक समाज के अंदर तभी अर्थ सिद्ध हो पाएगा जब हम उसके अंदर सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, अब देखो आर्थिक न्याय के संदर्भ में ये चीज बताई गई है, आर्थिक न्याय के संदर्भ में कि आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना। आर्थिक न्याय उद्देश्य क्या बताया गया इसमें? उद्देश्य है समाज में समानता, क्या करना है? समानता स्थापित। आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करने से है। समाज के अंदर अगर समानता स्थापित करनी है तो ही आर्थिक न्याय स्थापित करने का आर्थिक न्याय नहीं है। और दूसरी चीज कि व्यवहार में आर्थिक समानता ला पाना अभी तक संभव नहीं हुआ, यानी व्यवहार के अंदर क्या नहीं संभव हो पाया, अभी तक हम आर्थिक न्याय स्थापित नहीं कर पाए हैं। और आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता की निंदा करता है। आर्थिक न्याय किसकी निंदा करता है? आर्थिक न्याय आर्थिक न्याय निंदा करता है। आर्थिक न्याय निंदा करता है क्योंकि धन संपदा
आर्थिक न्याय निंदा करता धन संपदा से अंतर होने के कारण। किसके अंतर होने के कारण? धन संपदा के अंदर अंतर होने के कारण आर्थिक न्याय निंदा करता है। और दूसरी चीज इसमें न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की आवश्यकता है। न्याय के अंदर मतलब इसमें ये चीज बताई गई कि